एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक एंड यू आर वाचिंग माइंड एंड मस्ती। और आज हम एम्पावरमेंट की, वुमेन एम्पावरमेंट की एक ऐसी शख्सियत को मिलवाएंगे आपसे जिन्होंने बड़े ख़वातीन को जो है वो इंस्पायर किया, मोटिवेट किया इस हवाले से कि कहा जाता है ना कि खातून कुछ अपना बना नहीं सकती, अपना नाम नहीं बना सकती। तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की, बल्कि साल से ये स्ट्रगल कर रही हैं और अपना एक भरपूर तरीके से नाम भी बना चुकी हैं। ट्विन सिटी के अंदर इनकी पहचान बतौर आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट है और ये अपने आप को बड़े अच्छे से कैरी किए हुए हैं और बड़े अच्छे से लेकर चल रही हैं। जनाब सीमा भट्ट साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ यासीन, आप कैसे? ठीक ठाक। बहुत अच्छा लगा इतने अरसे बाद आपसे मिलके। मॉर्निंग शोज वगैरह में जाती रहती हैं आप या आप कम कर दिया? नहीं, जाती रहती हूँ, बस थोड़ा सा हेक्टिक लाइफ होगी इस वजह से थोड़ा कम हो गया। ये जो जंगें होती हैं या ये जो मामलात खराब होते हैं तो पार्लर के बिजनेस के ऊपर भी फर्क पड़ता है इस चीज़ से? डेफिनेटली पड़ता है, हर चीज़ से पड़ता है। शादियाँ कम हो जाती हैं, खवातीन तो हमेशा अपने आप को कैरी करना अच्छे से मतलब चाहती हैं, पार्टीज में जाना हो, तो आपके यहाँ या बिल्कुल फर्क पड़ता है, कम हो जाता है? नहीं, मीडियम सा हो जाता है काम। यानी जैसे पहले बहुत ज़्यादा अच्छा होता था कि जब ज़ाहिर डिवोर्स का सिस्टम स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली कम हो जाता है। आप भी इस बात को मानती हैं कि कोविड के बाद उस तरह मज़ा नहीं आ रहा काम में जो पहले था? डेफिनेटली 100%। मीन वो चीज़ नहीं रही जो हम लोगों में एक मतलब ऑल द टाइम हम लोग बिजी होते थे। हमें पता होता था ईद के बाद हमारी इतनी बुकिंग्स हैं, हमें पता होता था ईद से पहले रमज़ान में हम लोगों ने इतना काम करना, यानी बहुत फ़र्क पड़ा है कोविड के बाद। तो 100% आई एग्री विद यू। हाँ, चंद खवातीन ऐसी हैं जिनको बड़ा हाई रेट किया जाता है, उनके अपने लोगों के अंदर भी। जब आपको कहीं हाई रेट किया जाता है तो आप क्रेडिट गोज टू योर सेल्फ कि मैंने बड़ा यारा काम किया, या अपने माँ बाप को या हार्ड वर्क को या किस्मत को, किसको क्रेडिट देती हैं आप? सबसे पहले तो मैं क्रेडिट अल्लाह ताला की ज़ात को देती हूँ। जिसका हाथ अल्लाह पकड़ ले तो फिर उसको अल्लाह कुछ ना कुछ करता है। लेकिन बहुत मेहनत मैंने खुद की, सफ़र मैंने किया, मीन हर चीज़ मैंने खुद से, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र है। लेकिन अल्लाह ने ऐसे वक्त से गुजारा है और आज बेहतर ना गुजारते तो मैं ऐसी ना होती। टफेस्ट मोमेंट लाइफ का कौन सा आया जिसमें लगा हो कि यार आई कांट डिजर्व दिस, ये तो देखना दुनिया तूने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है, ये ऐसा आया टफेस्ट मोमेंट? बहुत दफ़ा आया, रोज आता है। अच्छा, रोज खड़ी होती हूँ। अच्छा, तो मोटिवेशन लाइन क्या होती है अपने लिए? कुछ लोग कहते हैं ना कि जा उठ जा, ये वो मतलब या स्टार्टअप याद करती हैं या मतलब माइंड में क्या आता है कि उठ के खड़ी हो? बच्चे है? मेरे बच्चे। अच्छा, बच्चे वो रोज मेरे सामने, मैं रोज खड़ी होती हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे तो बेटे बेटियां कौन मोटिवेट? माशाल्लाह 2 बेटियां थी, उनकी मैं शादी कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। वो हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रही, और एक बेटा है, वो भी मेरी मोटिवेशन है। रोज उसको देख के रोज जीती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे उसकी भी मैं जिम्मेदारियों पूरी। मेरे बेटा के अभी भी तीनों बच्चे मेरी मोटिवेशन है। बस उनको देख के उनके लिए रोज स्ट्रगल करती हूँ रोज। तो आप वैसे इतनी लगती नहीं है, तो खुद को क्या कैरी करती हैं? खाती पीती क्या है, डाइट करती हैं, मतलब खुद को कैरी करने के लिए, मेंटेन करने के लिए? आपने बता दिया ऑनर कि आपके 3 बच्चे, तीनों शादी के, ठीक है, और चलें मतलब अच्छा ठीक है, फिर भी मतलब शादी के वो सिनेरियो में तो खुद क्या करती हैं अपने आप को खुश रखने के लिए या खाने पीने के लिए? खाने पीने के तो बस बैलेंस खाती हूँ मैं, झूठ नहीं बोलती कि मैं बहुत खाती हूँ, टाइम नहीं मिलता। अच्छा नाश्ता कर लिया तो डिनर और लंच का टाइम मिलता है, लंच कर लिया तो डिनर का टाइम, ऐसे बस चलता है। और मैं शुरू से थोड़ा बैलेंस खाती हूँ, तो बहुत नहीं खाती, हर वक्त नहीं खाती। ये सही रहता है आपके लिए, हर वक्त का खाना तो ज़रा। और एक जेनेटिक हम लोगों के माशाल्लाह फैमिली में सब स्लिम स्मार्ट है। हाँ, तो उसका फायदा होता है? फायदा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। करना चाहिए अपने आप को, लेकिन हेल्दी फूड खाएं। अच्छा, आपने कहा बड़े टफेस्ट मोमेंट आते हैं, तो इसमें हाई रेट किसी को एक मोमेंट को नहीं करेंगी आप? हाँ, बहुत से मोमेंट है, मैं किसी एक को नहीं कर सकती। प्राउड मोमेंट कौन सा है ये आपको एक बताना पड़ेगा कि जब आपने कहा कि आई प्राउड ऑन माई सेल्फ, मतलब कुछ होता है ना खुशी के आंसू। हाँ। तो ये किस पॉइंट पे आपकी आंख से निकले? जब मैंने बच्चों को अपना घर लेके दिया, मेरे बच्चों ने पहला दिन उस घर में गुजारा, मैंने गुजारा, मेरे बच्चों ने गुजारा, मैंने बहुत सजदे में रात गुजारी है। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र। हाँ, वो एक अपना घर था, वो किराए की झंझट और वो सब खत्म। हाँ, और आज कील अपनी लगाते हैं तो पता होता है कि ये अपनी है, क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह पाक का करम है। आज खुद ऑनर हो गई हूँ, रेंट पे दिए मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ठीक है, तो अब प्राउड मोमेंट भी आपने बताया। आपकी ज़िंदगी में कौन सा एक ऐसा शख्स था जिसने कहा सीमा जा ज़िंदगी जी, मैं तेरे साथ हूँ, और वो हर पोजीशन पे आपके साथ खड़ा था, कि जिसने कभी आपको लेट डाउन नहीं किया इन एवरी स्टांस? आपको पता होता है कि ये शख्सियत तो मेरे साथ है ही है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं था? योर मॉम, डैड एक्सेट्रा, कोई भी नहीं था? और इस चीज़ को आप मिस करती हैं?
नहीं, अगर कोई ना होता तो शायद मैं ऐसी ना होती। हाँ, तो अभी मतलब अगर हम इसमें अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं, तो यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड, कि आपका कोई ऐसा दोस्त कि जिसमें आपको लगा हो कि यार हाँ ये मेरी फ्रेंड है, या मतलब दिल का गुबार किससे निकालती हैं आप, बातें किससे करती हैं? मैं फ्रेंड नहीं बनाती बहुत, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, मैं बस अल्लाह की ज़ात पे बस बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। और अगर मेरे बहुत दिल होता है तो मैं तहज्जुद में अल्लाह से बहुत बातें दुआएं करती हैं, बहुत बातें करती हूँ। लेकिन कभी कभार आपको इंसान की ज़रूरत होती है ना, हाँ। तो आपको फिर वो नहीं है कि यार कि कोई इंसान काश, मतलब काश वाला सिनेरियो होता है ना, होता है कुछ लोगों के नसीब में या मेहनत आती है या इंसान आते हैं, या उनका नाम आता है या इंसान आते हैं, तो आपको कभी कभार फील तो होता होगा कि ये नहीं, मुझे बहुत बुरे वक्त में लोगों ने धक्का दे दिया कि आप जी के दिखाओ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे, मेरी बेटियां, मैं दिल की बात उनसे कर लेती हूँ, वो मेरी बहुत मोटिवेशन है, बहुत इंस्पायर करती हूँ मुझे, मैं उनसे होती हूँ। और प्लस मुझे बहुत सी बातें करनी हो दिल की जो मैं बच्चों से नहीं करती, वो मैं सजदे में रात को तहज्जुद में हाँ, आपके एक बच्चों के सामने प्राइवेसी का फैक्टर भी हाँ, होता है। मैं बच्चों के सामने रोती नहीं। हाँ, अच्छा, नहीं रोती आप, हमेशा से मोटिवेट। नहीं, मेरे बच्चों के सामने तो सब, मेरे बच्चे माशाल्लाह मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, और मैं अल्लाह ताला के आगे बहुत रो लेती हूँ। और वही तो सुबह उठती हूँ और ऐसे चेंज लाइफ होती है, मैं खुद हैरान होती हूँ कि क्या हो गया, हाँ, क्या हो रहा है। अच्छा, कभी वक्त मिल जाए तो क्या ड्रामाज देखती हैं या कोई सोशल मीडिया, यानी कि पता है कि सीमा ये 2 घंटे तुम्हारे हैं, तो क्या देखेंगी, कुछ बैठ के करेंगी स्क्रॉलिंग वगैरह? बस मुझे ना शुरू से अच्छी यानी कोटेशन वगैरह सुनने का, पढ़ने का, हदीस वगैरह बहुत शौक है। अच्छा, मजहबी रुझान है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कोई मानेगा नहीं लेकिन रही ऐसा नहीं मानेगा, क्यों नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी फील्ड की डिमांड है आपका अच्छा दिखना, और आपके इंटरनली डिमांड है कि आप अल्लाह से कनेक्ट रहें, तो मानना बहुत सारे लोगों को पड़ता है। आपको अपनी फील्ड में मोटिवेट कौन कर रहा था? जो आपने देखा, मुसरत मिसबा साहिबा थी, काशी था, वाजिद था, पिंडी इस्लामाबाद में जुगनू था, तो आपको किसका लगा कि यार ये जो बंदा है, ये बंदी है ना, ये आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट? कौन था ऐसा? अब ऐसे बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं लाइफ में, जैसे मुसरत मिसबा आपी है, मेरी पर्सनल उनसे बहुत मीटिंग होती थी, अभी तक उनकी फोन पे भी मुझसे बात होती है। मुझे वो अपना बेटा कहती हैं और आई प्राउड टू बी दैट थिंग। मैं एक इवेंट पे था, उन्होंने कहा मैंने जिंदगी में किसी को नहीं कहा तुझे मैंने बेटा कहा, तो बड़ा वो है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। तो है उनसे। हाँ, मैं अगर कोई मुश्किल वक्त आता था, मैं अपनी मदर से बात करती थी, कांटेक्ट दुआओं के लिए, ये वो। अब मेरी मदर की डेथ हो गई है, 2 साल हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। अब मैं मुसरत आपस में बहुत डिस्कस करती, कोई भी लाइफ का प्रॉब्लम, लेकिन वो मसरूफ तरीन शख्स बहुत, लेकिन मेरी कॉल उठा लेती है। मेरी कोई भी फैमिली प्रॉब्लम हो, कोई, मैं उनसे डिस्कस करके अगला स्टेप उठाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अल्लाह उन्होंने साथ दिया आपको, उनसे इंस्पायर भी हूँ मैं बहुत ज़्यादा। कभी लाइफ में कोई ऐसा शख्स मिला हो जिससे लिख के बड़ी मोटिवेट हुई हो कि यार ये मर्द की बात मैं करूँ तो, या किसी खातून की बात करूँ, मुसरत मिसबा साहिबा के अलावा, कि यार इसमें पूरे गुण हैं, ये बोलने का अच्छा, बात का अच्छा, लालची नहीं है, मेहनत करता है और अपने आप पे बिलीव रख रहा है, वगैरह वगैरह, और इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है, तो कोई ऐसा मिला जिसके साथ मतलब अपने जैसा कोई लगा? नहीं, मुझे नहीं मिलता। नहीं मिलता? मुझे मेरे जैसा नहीं मिलता जैसा मैं चाहती हूँ। अच्छा, आप कैसा चाहती हैं वैसे? अगर रेसिपी तैयार की जाए तो कैसा होगा? बस ऑनेस्ट हो, ऑनेस्ट हो, लॉयल लोग नहीं मिलते। अच्छा, जो मुझे संभाले। अच्छा, जो आपको संभाले। अच्छा, ऑनेस्टी अब मुझे नहीं चाहिए कि मैं किसी को संभालूं, मुझे चाहिए मुझे कोई संभाले। ये जो समझती हैं कि खानदानी प्रॉब्लम आते हैं, भाई बहन के साथ मुखलिस नहीं रहा, बीवी अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड बीवी के साथ, ये जो लॉयल्टी का डिफरेंस क्रिएट हो चुका है हमारे माशरे के अंदर, इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आई है? क्या हम मटीरियलिस्टिक बहुत हो चुके हैं, ये वजह क्या है? लोगों ने पैसे को बहुत अहमियत दे दी है ना। हर रिश्ते में लोग कहते हैं नहीं पैसा ही सब कुछ है। अगर वाइफ कह रही है नहीं मेरे हस्बैंड के पास बहुत सारा पैसा तो अब मैं उसके साथ लॉयल हूँ, और हस्बैंड कह रहा है मेरी वाइफ के पास बहुत या पैसा हो या वो गुड लुकिंग हो या इस तरह। लेकिन मैं से समझती हूँ अगर आपके पास एक दूसरे के लिए एहसास का रिश्ता है ना, तो वो सबसे बड़ा रिश्ता है। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ का एहसास करे, एहसास का रिश्ता, कि पल पल उसे एहसास दिलाए मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम इस वक्त किचन में भी हो तभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम इस वक्त कहीं बाहर हो मैं भी तभी, तो औरतें बहुत सर्वाइव कर चुकी हैं। मर्द को भी उतना ही प्यार चाहिए होता है। क्या औरत, मेरा एक पक्का सवाल होता है, वैसे ये मर्दों से होता है, आज औरत से हो रहा है, कि दूसरी शादी औरत अलाउ करती है कि मर्द कर ले अगर वो अपने साथ अच्छा आपके साथ निभा रहा है, या नहीं औरत अलाउ करती? देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर तो आपकी वाइफ के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो मेरे तो ख्याल में हस्बैंड को नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस्लाम में ज़ाहिर इजाज़त है तो मैं इसी वो नहीं कहूँगी कोई ऐसी बात। लेकिन अगर नहीं, आप नहीं परमिशन देंगी अपने हस्बैंड को? नहीं, मैं तो दूंगी। नहीं दूंगी? दूंगी। अच्छा, दूंगी। अच्छा,
तो अगर वो करना वो तो चाहे, करने की दूंगी, 3 करने की दूंगी। अच्छा भी कर लें वो, कोई मसला नहीं। क्योंकि मुझे जाहिर है मैं तो दूंगी। जी, दूसरे सेगमेंट में हम पहुंच चुके हैं और मैडम सीमा से हम जो है तुक्के मरवाने वाले हैं। मैडम सीमा, तुक्के मारे हैं आपने? मार लेंगे। कितने % खवातीन ऐसा ये समझती हैं कि पार्लर में बहुत पैसा है? कितने % है? 80%। 80% है ऐसा या नहीं है? ऐसा ही है। अच्छा चलें जी, देखते हैं। 62% आपका ये राइट आंसर था, जो पाकिस्तानी अवाम की राय है। ओके। कितने % खवातीन ये समझती हैं कि 2 महीनों के अंदर अगर पार्लर वाली बाजी जाए तो मुकम्मल काम सिखा सकती है? 100%। 100%। 2 महीने में काम आ सकता है? हाँ, सब बेस मेच ये वो लटक पटन चाहे तो चाहे तो yes, ठीक। yes। 100% कोई थोड़ा सा कम हो सकता है? नहीं 100%, मैं तो ऐसी हूँ। 92%। अच्छा, चलो करीब थी आप। कितने % घरेलू लड़ाइयों की वजह मर्द होते हैं? 50-50। 50% खातून करती हैं अपलोड। देखते हैं जी, बड़ी बात है सीमा ने खातून होने के नाते आप कैसे 53%। कितने % पाकिस्तानी आज भी अपनी औरत की कमाई पर भरोसा रखते हैं कि वो कमा के लाएगी और खाएंगे? 80%। मर्द खातून की कमाई पे भरोसा रखते हैं? यस 90%। नहीं 80 करते हैं, बड़े सारे खुददार भी होंगे। आजकल तो चल यही रहा है, सिनेरियो यही है। चलें जी देखते हैं। 61%। चलो मैंने तो अच्छा जी, अगला सवाल। कितने % पाकिस्तानी ऐसे हैं, खवातीन ऐसी हैं जो अपनी बेटियों को बेहतरीन एजुकेशन देना चाहती हैं? कुछ तो ये चाहती है ना शादी हो मेरी जान छूटे, बेहतरीन एजुकेशन वाली कितनी? जैसा वक्त जा रहा है मेरे तो ख्याल में आजकल 70% लेडीज चाह रही है कि बस शादियां हो जाएं, अच्छी एजुकेशन हो, बस शादियां हो। खुद अपने घरों में आगे कैरी हाँ 70%। 70%। 51% चीज़ें सवालों की जानिब से आखिरी आपसे सवाल है जी कि कितने % खवातीन ऐसी हैं जो ये समझती हैं कि उनका मुस्तकबिल एक अच्छे मर्द के साथ ही है, मतलब मर्द के बगैर कुछ भी नहीं है? 90%। और ये ठीक है, हकीकत है? हाँ, मर्द के बगैर तो नहीं। ये आपने ठीक दिया 89%। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ लेकर आए और बहुत अच्छा लगा आपसे। ये आप अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। जैसा भी हालात हो, एक अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा ना छोड़ें। अल्लाह की ज़ात कभी नहीं छोड़ती। अल्लाह ताला, आपने किसी के लिए अगर अच्छा किया तो अल्लाह ताला कभी नहीं भूलते। आपके लिए रिवॉर्ड में ज़रूर अच्छा होगा। अच्छा करते रहें।